गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। व्यास पूर्णिमा अभी नजदीक आ रही है। व्यास पूर्णिमा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु माने कौन? सबसे पहला प्रश्न, गुरु माने कौन? गुरु कोई हाड़ मांस का जो बना हुआ जो शरीर है, वो पुतला है, वो गुरु नहीं है। गुरु एक तत्व है, वो एक ऊर्जा है, वो एक स्रोत है। और गुरु करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ताकि कईयों के मन में प्रश्न है कि गुरु क्यों? गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना गुरु का आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु की व्याख्या क्या है? स्कंद पुराण में माँ पार्वती भगवान महादेव जी को बार बार विनती करती है, बार बार प्रार्थना करने के बाद गुह्य अति गुह्य ज्ञान, जो माँ पार्वती की बार बार विनती के पश्चात महादेव जी ने केवल और केवल माँ पार्वती जी को गुह्य अति गुह्य ज्ञान दे दिया। वो ज्ञान क्या है? स्कंद पुराण के अंतर्गत जो गुरु गीता आती है, उस गुरु गीता में बताया गया। महादेव जी कहते हैं, गुरु माने, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु। गु माने अज्ञान, रू माने ज्ञान। अज्ञान मिटाकर ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु, अर्थात उस तत्व को गुरु कहा गया। वो तत्व, वो ऊर्जा, गुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु जो होते हैं, वो हमें मोक्ष तक ले जाते हैं। जीवन में पल पल पग पग पर हमें मार्गदर्शन करने वाले गुरु तो खूब होते हैं। माता पिता आचार्य, अपने बड़े छोटे छोटे भी गुरु हो सकते हैं। गुरु के लिए उम्र की मर्यादा नहीं होती है, गुरु खूब हो सकते हैं, परंतु ब्रह्मज्ञानी गुरु जो होते हैं वो एक ही है। और ऐसे गुरु जो है ब्रह्मज्ञानी गुरु, वो आवश्यक क्यों है? ताकि कर्म बंधन, संचित कर्मों के कारण मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, और मनुष्य जन्म प्राप्त होने के पश्चात मोक्ष के अधिकारी मनुष्य हैं। पशु पक्षी प्राणी आदि ये मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, मोक्ष के अधिकारी मनुष्य हैं। और मनुष्य जन्म पाकर मुक्ति के रास्ते पे नहीं चले, मोक्ष प्राप्ति नहीं की, तो उस जन्म से फिर 84 लाख योनि में फिर गुजरना पड़ेगा। ज्ञान अति बहुत बड़ा है, कितना भी अभ्यास करेंगे उतना कम है, परंतु एक छोटा सा प्रयास है कि गुरु होना आवश्यक है। गुरु हमारे अंदर के संचित कर्म जो होते हैं, उन कर्मों को, उस ऊर्जा को वो ऊपर की ओर उठाकर हमारी यात्रा जो है वो मोक्ष गति की ओर ले जाते हैं। हमारे जो संचित कर्म जो होते हैं उनका क्षमन करते हैं, और ये क्षमन करने का कार्य केवल ब्रह्मज्ञानी गुरु ही कर सकते हैं। बाकी जो गुरु होंगे, छोटे बड़े, माता पिता आचार्य रिश्तेदार, हमारे संपर्क आने वाले, ये सभी गुरु हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। वैसे मार्गदर्शन करने वाले गुरु बहुत होंगे, परंतु वो आपको मोक्ष की ओर नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए हमें मोक्ष प्राप्ति
और जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए हमारे जीवन में यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सब की वृद्धि हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, एक स्थिति प्राप्त हो, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। और यह सब गुरु ही दे सकते हैं। मनुष्य जन्म पाने के बाद हम 3 तापों में तपते रहते हैं। त्रिविध ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इन त्रिविध तापों में तपते हैं। इन तापों से मुक्त करने का जो कार्य है वो गुरु करते हैं। हम केवल हमारे देवी देवता, पंचदेव, भगवान महादेव, सूर्यदेव, माँ लक्ष्मी, ऐसे जो देवी देवता हैं, दत्तात्रेय भगवान, इनको गुरु तो मान लेते हैं, परंतु गुरु, ये गुरु तो है ही। हमें त्रिविध तापों से केवल गुरु, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु है, जो हमारे समक्ष है, जो शरीर धारण किया हुआ है, वही गुरु ये कार्य कर सकते हैं। जैसे गायों को चराने के लिए, गाय तो चरती ही है, परंतु उसके पीछे कोई ना कोई एक डंडा लेके खड़ा होता है। तो वैसे हमारे जीवन में जब तक गुरु नहीं है, तब तक हम त्रिविध तापों से जो तप रहे हैं, उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। तो वो गुरु शरीरधारी गुरु, इसलिए ब्रह्मज्ञानी गुरु जब तक है तब तक दूसरे किसी गुरु की हम दीक्षा नहीं ले सकते। हमारे जीवन में अगर हमने ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा ली है और दीक्षा लेने के पश्चात हम और दूसरे गुरु की गुरु दीक्षा नहीं लेना चाहिए। दूसरे गुरु करने की जो इच्छा व्यक्त हो, तो ये स्त्री अपने पति को छोड़कर जैसे अन्य पुरुष को देखती है, ठीक उसी प्रकार हम हमारे गुरु को छोड़कर अगर दूसरे गुरु की ओर अगर देखना चाहेंगे, तो उसको क्या शब्द कहा जाता है उसका वर्णन नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मज्ञानी गुरु हमारे जीवन में हो, और जिस समय हमारे समक्ष हमारे ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं है, हमें कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अंतरंग साधना के लिए हम फिर गुरु कर सकते हैं। साधना के गुरु बहुत हो सकते हैं, परंतु ब्रह्मज्ञानी गुरु जो है वो एक ही हो सकते हैं। साधना अन्य अन्य मार्गों की होती है, अन्य अन्य साधनाएं होती है। तो अन्य अन्य साधनाओं में अन्य अन्य गुरुओं की दीक्षा लेकर आप उन साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अलग अलग विद्याएं प्राप्त करने के लिए अलग अलग गुरुओं की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग गुरु कितने भी होते हैं। जिस प्रकार भगवान दत्तात्रेय भगवान वो होने के बाद उन्होंने 24 गुरु किए थे। जब भगवान दत्तात्रेय जी को गुरु की आवश्यकता पड़ी, भगवान श्री राम जी को गुरु की आवश्यकता पड़ी, भगवान श्री कृष्ण को गुरु की आवश्यकता पड़ी। ये तो साक्षात भगवान के अवतार थे, तो भी इन्होंने गुरु किया, इन्होंने संदेश दिया है हमारे लिए। हम उनसे बड़े तो नहीं हुए जो हम महादेव जी को मूर्ति समक्ष रखकर उनको गुरु मान लेवे, भगवान दत्तात्रेय जी को समक्ष रख के उनको गुरु मान लेवे और फिर हम उनके साथ एकाकार तदाकार हो जाएं। कदापि नहीं। ताकि जिस रास्ते पे चलना है, हम लोग अंतर्मुख तो है ही नहीं, अंतरंग साधना में उन्नत तो है ही नहीं, और ऐसी स्थिति में वो हमें संकेत देना भी चाहेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए उसके लिए जीव और ब्रह्मा, इन दोनों का माध्यम जो है, एकता का माध्यम बनाने के लिए वो गुरु है। हमारे जीवन में गुरु का बहुत महात्म्य है।
ऐसे व्यास पूर्णिमा के निमित्त जिन्होंने गुरु किए हैं वो अपने अपने गुरु के पास जाकर उनके दर्शन करना चाहिए। गुरु हमारे पास नहीं आते, हमें गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु का दर्शन करना चाहिए, उनका पंचोपचार षोडशोपचार जिस प्रकार हम पूजन कर सकते हैं उनको पूजन करना चाहिए, पुष्प अर्पण करना चाहिए, इत्र अर्पण करना चाहिए, उनको भेंट देना चाहिए, गुरु दक्षिणा देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, गुरु नहीं किए, उनके साधना के गुरु होंगे उनके पास जाए, और जिनके ब्रह्मज्ञानी गुरु है वो अपने गुरु के पास चले जाए। और जिन्होंने गुरु किए ही नहीं हैं वो भगवान से प्रार्थना करे कि हमें जल्द से जल्द ऐसे गुरु मिले कि जो हमें इन त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाए और परम गति को, मोक्ष गति को पा सके। ऐसे गुरु मिले, ऐसी प्रार्थना करें। 364 दिन जो होते हैं वो एक साल में 365 दिन होते हैं। तो उन 365 दिनों में से 364 दिन जो होते हैं वो शिष्य के होते हैं, ताकि 364 दिन जो है वो शिष्य गुरु से ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, और गुरु देते हैं। गुरु देने का कार्य करते हैं, शिष्य लेने का कार्य करता है। और व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ये एक ऐसा दिन है जो केवल गुरु का होता है। गुरु माने वो हाड़ मांस का शरीर नहीं, वो तत्व होता है। परंतु गुरु हमारा जीव और ब्रह्मा, इन दोनों को एकता बनाने के लिए माध्यम जो है वो सशरीर जो गुरु है वो बनाया हुआ है। तो इसलिए सशरीर गुरु के पास उनके दर्शन, अर्चन, पूजन करना चाहिए। आप सभी को आने वाली गुरु पूर्णिमा की खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब बधाइयाँ। इस विषय में कहने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, परंतु इसके अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा निराकार ब्रह्म जो है, जीव और निराकार ब्रह्म, इनके साथ जो तादात्म्य में जोड़ने वाले जो गुरु होते हैं, इस विषय पर हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। आप सभी को आने वाली व्यास पूर्णिमा की खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब बधाइयाँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।